जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मन को शांत करने के उपाय महाभारत के अनमोल विचारों द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। भगवान श्री कृष्ण को भगवान विष्णु के 8वें अवतार और अपने आप में सर्वोच्च भगवान के रूप में पूजा जाता है। वह करुणा, कोमलता, प्रेम के देवता हैं और भारतीय देवताओं में सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से पूजनीय है। उन्होंने अपने प्रेरक शब्दों से कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को प्रेरित किया है। उन्होंने हमें जीवन, प्रेम, खुशी, धर्म, मोक्ष, भक्ति, योग, ध्यान, धर्म, सत्य और न जाने क्या क्या सिखाया। उन्होंने हमें सब कुछ सिखाया है। आज की भागदौड़, दुख और दुख की दुनिया में हम हमेशा उन घटनाओं से संबंधित उत्तर खोजते हैं जिनमें हम कठिनाइयों के दौरान अपने जीवन में गुजर रहे हैं। भगवत गीता आपके जीवन की हर समस्या से संबंधित आपके सभी प्रश्नों का एकमात्र समाधान है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा वो कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान हैं, पर सबसे खूबसूरत जगह है बंद आंखों से अपने भीतर देखना। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण होने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तब उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी है, आपके अपने स्वभाव में जियो। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। मित्र गरीब है या अमीर मायने नहीं रखता, बल्कि वो आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है यह मायने रखता है। इंसान चाहे जितना भी खुद को व्यस्त रख ले, जिससे वो प्रेम करता है उसकी यादों से नहीं बच सकता। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीज़ें आपके जीवन में वापस आती हैं। यह प्रकृति का नियम है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। जिस व्यक्ति के विचार मैले हैं, जो लापरवाह है और धोखे से भरा हुआ है, कोई कुछ भी बोले स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी ही तेज हो समुद्र में सुखा नहीं सकती। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानती हुए भी कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है और उनसे तुलना या ईर्ष्या नहीं करता। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर देते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ज़्यादा कामयाब हों। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाई मार्ग पर चलना होता है। इसी को नियति कहते हैं। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। अशांत को सुख कैसे हो सकता है? सुखी रहने के लिए शांति बहुत जरूरी है। जहाँ सब लोग नेता बनने के इच्छुक हों, जहाँ सब सम्मान चाहते हों और पंडित बनते हों, जहाँ सभी महत्वाकांक्षी हों, वह समुदाय पतित और नष्ट हुए बिना नहीं रह सकता। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। अपनी दृष्टि सरल रखो,
कुटिल नहीं, सत्य बोलो, असत्य नहीं। दूरदर्शी बनो, अल्पदर्शी नहीं। परम तत्व को देखने का प्रयास करो, शुद्र वस्तुओं को नहीं। लज्जा नारी का अमूल्य रतन है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। नारी वह धुरी है जिसके चारों ओर परिवार घूमता है। पुरुषार्थ नहीं करते वे धन, मित्र, ऐश्वर्य, उत्तम कुल तथा दुर्लभ लक्ष्मी का उपयोग नहीं कर सकते। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। जिससे पहले तुम्हारा उपकार किया हो वह यदि बड़ा अपराध करे तो भी उनके उपकार की याद करके उसको अपराध क्षमा दो। एक बुरा आदमी उतना ही प्रसन्न होता है जितना कि एक अच्छा आदमी दूसरों के बीमार बोलने से व्यथित होता है। किसी के प्रति मन में क्रोध रखने की अपेक्षा उसे तत्काल प्रकट कर देना अधिक अच्छा है, जैसे पल में जल जाना देर तक सुलगने से अच्छा है। संसार में वही मनुष्य प्रशंसा के योग्य है, वही उत्तम है, वही सत्पुरुष है और वही धनी है जिसके यहाँ से याचक या शरणागत निराश ना लौटे। ये इंद्रियां ही स्वर्ग और नरक हैं। इनको वश में रखना स्वर्ग और स्वतंत्र छोड़ देना नरक है। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। जिस परिवार व राष्ट्र में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता वह पतन व विनाश के गर्त में लीन हो जाता है। महाभारत शरणागत की रक्षा करना बहुत ही पुनीत कर्म है। ऐसा करने से पापी के भी पाप का प्रायश्चित हो जाता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। मोह में फंसकर अधर्म का प्रतिकार न करने के कारण ही महाभारत जैसे युद्ध से महान जनधन की हानि हुई। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्कृत्या में कार्य देखता है वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। नारी प्रकृति की बेटी है, उस पर क्रोध मत करो। उसका हृदय कोमल है, उस पर विश्वास करो। अहंकार मानव का और मानव समाज का इतना बड़ा शत्रु है जो संपूर्ण मानव जाति के कष्ट का कारण और अंततः विनाश का द्वार बनता है। सदाचार से धर्म उत्पन्न होता है तथा धर्म से आयु बढ़ती है। जुआ खेलना अत्यंत निकृष्ट कर्म है। यह मनुष्य को समाज से गिरा देता है। जिसे सत्य पर विश्वास होता है और जो अपने संकल्प पर दृढ़ होता है उसका सदैव कल्याण होता रहता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। व्यक्ति को अभिमान नहीं करना चाहिए, नहीं तो दुर्योधन जैसा हाल होगा। परिवर्तन इस संसार का अटल नियम है और सबको इसे स्वीकार ही करना पड़ता है, क्योंकि कोई इसे बदल नहीं सकता। स्वार्थ की अनुकूलता और प्रतिकूलता से ही मित्र और शत्रु बना करते हैं। बुरे कर्मों का बुरा परिणाम निकलता है। लोक धर्म का नाशक है। मनुष्य जीवन की सफलता इसी में है कि वह उपकारी के उपकार को कभी ना भूले। उसके उपकार से बढ़कर उस उपकारी व्यक्ति का उपकार कर दे। अपने पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए। उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। उनके दिए उपदेशों का आचरण करना चाहिए। विपत्ति के आने पर अपनी रक्षा के लिए व्यक्ति को अपने पड़ोसी शत्रु से भी मेल कर लेना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। चतुर मित्र सबसे श्रेष्ठ व मार्ग प्रदर्शक होता है। जो मनुष्य अपने माता पिता की सेवा पूरे सद्भाव से करते हैं उनकी ख्याति इस लोक में ही नहीं बल्कि परलोक में भी होती है। बैर के कारण उत्पन्न होने वाली आग एक पक्ष को सुहाग किए बिना कभी शांत नहीं होती। द्वेष से सदैव दूर रहें। बड़े से बड़ा शूरवीर भी अगर अधर्म और अन्याय का साथ देता है तो धर्म के आगे उसे अंततः झुकना ही पड़ता है। सभी को मातृभाव से रहना चाहिए। जैसे सूखी लकड़ी के साथ मिली होने पर गीली लकड़ी भी जल जाती है, उसी प्रकार दुराचारियों के साथ संपर्क में रहने पर सज्जन भी दुख भोगते हैं। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। अनुशासित रहो, उठो। एकमात्र विद्या ही परम तृप्ति देने वाली है।
महाभारत सोकर नींद जीतने का प्रयास न करें। कमोपयोग के द्वारा स्त्री को जीतने की इच्छा न करें। दो प्रकार के व्यक्ति संसार में स्वर्ग में भी ऊपर स्थित होते हैं। एक तो जो शक्तिशाली होकर क्षमा करता है और दूसरा जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करता रहता है। अपनी निंदा सहने की शक्ति रखने वाला व्यक्ति मानो विश्व पर विजय पा लेता है। इस जीवन में ना कुछ खोता है ना व्यर्थ होता है। जिस राजा की प्रजा हमेशा कर के भार से पीड़ित रहे, प्रतिदिन दुखी रहे और जिसे तरह तरह के अनर्थ झेलने पड़ते हैं, उस राजा की हमेशा पराजय होती है। महाभारत एक मनुष्य को अपनी मातृभूमि सर्वोपरि रखनी चाहिए और हर परिस्थिति में उसकी रक्षा करनी चाहिए। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। झूठे पर विश्वास और विश्वस्त पर भी विश्वास सहसा नहीं करना चाहिए। मनुष्य का पराक्रम उसके सब अनर्थ दूर कर देता है। निर्माण केवल पहले से मौजूद चीज़ों का प्रक्षेपण है। मन, वचन और कर्म से प्राणी मात्र के साथ अद्रोह, सब पर कृपा और दान, यही साधु पुरुषों का सनातन धर्म है। यदि पानी पीते पीते उसकी बूंद मुंह से निकलकर भोजन में गिर पड़े तो वह खाने योग्य नहीं रहता। पीने से बचा हुआ पानी पुनः पीने के योग्य नहीं होता। जैसे जल द्वारा अग्नि को शांत किया जाता है, वैसे ही ज्ञान के द्वारा मन को शांत रखना चाहिए। विषयों के भोगों से विषय वासना की शांति नहीं होती। हवन से बढ़ती हुई अग्नि के समान यह काम वासना नित्य बढ़ती ही जाती है। प्रिय वस्तु प्राप्त होने पर भी तृष्णा तृप्त नहीं होती, वह और भी भड़कती है, जैसे ईंधन डालने से अग्नि। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता, दूसरों के लिए भी उसे ना करे। विधि के विधान के आगे कोई नहीं टिक सकता। एक पुरुषार्थी को भी वक्त के साथ मिटकर इतिहास बन जाना पड़ता है। दूसरों से घृणा करने वाले, दूसरों से ईर्ष्या करने वाले, असंतोषी, क्रोध, सभी बातों में शंका करने वाले और दूसरे के धन से जीविका निर्वाह करने वाले, ये छहों सदा दुखी रहते हैं। अगर परमेश्वर से कुछ मांगना है तो सिर्फ उनके प्रति निश्चल भक्ति मांगो, जिसके आ जाने मात्र से ही संसार का समस्त वैभव तुम्हारे पास रहेगा। संसार में ऐसा कोई नहीं हुआ है जो मनुष्य की आशाओं का पेट भर सके। पुरुष ही आशा समुद्र के समान है, वह कभी भरती ही नहीं। परोपकार सबसे बड़ा पुण्य और परपीड़ा यानी दूसरों को कष्ट देना सबसे बड़ा पाप है। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिय है और ना कोई अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। जो वेद और शास्त्र के ग्रंथों को याद रखने में तत्पर हैं, किंतु उनके यथार्थ तत्व को नहीं समझता, उसका वह याद रखना व्यर्थ है। जो मनुष्य अपनी निंदा सह लेता है, उसने मानो सारे जगत पर विजय प्राप्त कर ली। मधुर शब्दों में कही हुई बात अनेक प्रकार से कल्याण करती है, किंतु यही यदि कटु शब्दों में कही जाए तो महान अनर्थ का कारण बन जाती है। प्राप्त हुए धन का उपयोग करने में दो भूलें हुआ करती हैं, जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए। अपात्र को धन देना और सुपात्र को धन ना देना। विजय की इच्छा रखने वाले सूरवीर अपने बल और पराक्रम से वैसा विजय प्राप्त नहीं करते जैसा कि सत्य, सज्जनता, धर्म तथा उत्साह से प्राप्त करते हैं। किसी का सहारा लिए बिना कोई ऊंचा नहीं चढ़ सकता, अतः सबको किसी प्रधान आश्रय का सहारा लेना चाहिए। विद्या, शूरवीरता, दक्षता, बल और धैर्य, ये 5 मनुष्य के स्वाभाविक मित्र हैं। बुद्धिमान लोग हमेशा इनके साथ रहते हैं।
दुखों में जिनका मन उदास नहीं होता, सुखों में जिसकी आसक्ति नहीं होती तथा जो रोग भय व क्रोध से रहित होता है, वही स्थिति प्रज्ञ है। जैसे बिना नाविक की नाव जहाँ कहीं भी जल में बह जाती है और बिना सारथी का रथ चाहे जहाँ भी भटक जाता है, उसी प्रकार से सेनापति बिना सेना चाहे जहाँ भी भाग सकती है। मन, वचन और कर्म के द्वारा मनुष्य के साथ अद्रोह, सब पर कृपा और साधु पुरुषों को दान, यही सनातन धर्म है। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। स्वर्ग प्राप्त करने और वहाँ कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक सफल योगी का पुनः एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। अपनी प्रभुता के लिए चाहिए जितने उपाय किए जाएं, परंतु परिश्रम के बिना संसार में सब फीका है। जहाँ लुटेरों के चुंगल में फंस जाने पर झूठी शपथ खाने से छुटकारा मिलता हो, वह झूठ बोलना ही ठीक है। ऐसे में उसे ही सत्य समझना चाहिए। जो विपत्ति पड़ने पर कभी दुखी नहीं होता, बल्कि सावधानी के साथ उद्यम का आश्रय लेता है तथा समय आने पर दुख भी सह लेता है, उसके सत्व पराजित ही है। जो मनुष्य नाश होने वाले सब प्राणियों में समभाव से रहने वाले अविनाशी परमेश्वर को देखता है, वही सत्य को देखता है। राजधर्म एक नौका के समान है। यह नौका धर्म रूपी समुद्र में स्थित है। सद्गुण ही नौका का संचालन करने वाला बल है। धर्म शास्त्र ही उसे बांधने वाली रस्सी है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों और मित्रों को शेयर करना ना भूलें, और ऐसी अधिक लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर बनी रहे। जय श्री कृष्ण।